बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों, सभी एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए हमने मैथ्स और रीजनिंग की एक श्रृंखला चला रखी है, जिसमें मैं प्रतिदिन आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसे कि किन किन एग्जामों के लिए बच्चों, देखो यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, बैंक, पुलिस, रेलवे, ये दिल्ली पुलिस हो है, यूपी पुलिस, वो सब पुलिस के अंतर्गत आ गए। जो भी आपके एग्जाम है तो क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आज का ये है कि 2/7, 3/8, 5/11, 9/16 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम होता है बच्चों बड़े से छोटे की ओर, सही है। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर। आरोही क्रम बढ़ता क्रम होता है, अवरोही क्रम घटता क्रम होता है। अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे, बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा बच्चों। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन है, अगर देखो नीचे वाली वैल्यू हर बार ऊपर वाली से बड़ी है, तो जो कंडीशन मैं बता रहा हूं वो शॉर्टकट 100% काम करेगा। हम इन दोनों का अंतर ले लेंगे बच्चे। 2 और 7 का अंतर कितने का है, 5 का। और इस अंतर से ऊपर वाले पद को मैं भाग करूंगा 2 को। देखो दोबारा सुनिए बच्चों, इन दोनों का अंतर लेंगे, 2 और 7 का अंतर 5 का। उस अंतर से ऊपर वाले पद 2 को 5 से भाग करूंगा मैं। पॉइंट लगाया 0 बच्चों, 5 चौक कितना हुआ 20। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आई बच्चों, ये निकल के आई 0.4। कितने निकल के आई, 0.4। बच्चों इन दोनों का मैंने अंतर लिया। 3 और 8 का अंतर भी कितने का है बच्चों, 5 का। जब मैं 3 को 5 से भाग करूंगा बच्चों तो ये निकल के आएगा 0.6। इन दोनों का अंतर कितने का है बच्चों, 6 का। जब मैं 5 को ऊपर वाले पद को 6 से भाग करूंगा बच्चों तो पॉइंट लगाया 0, 6 8 48, बचा कितना 2 0, 6 3 18। तो ये वाली वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 0.83। इन दोनों का अंतर कितने का है बच्चों, 7 का। जब मैं 9 को बच्चों 7 से भाग करूंगा तो 7 ही का 7, बचा 2, 0.0, 7 दूनी 14। तो ये वाली वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी निकल के आएगी, 1.2। अब देखो ध्यान दो बच्चों, ये वैल्यू निकल के आएगी 1.2। अब देखो ध्यान दो, पहले सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों, 1.2। और बना किससे बच्चों, 9/16 से। तो 9/16 शुरू में किस किस में लिखा है, देखो 9/16 इस ऑप्शन में नहीं है बच्चों। देखो 9/16 सबसे पहले, तो ये सबसे पहले नंबर पे आएगा बच्चों। उसके बाद कौन सा बड़ा, 0.83, 5/11, 5/11 इसमें भी नहीं है, इसमें है बच्चों। फिर उसके बाद 0.6 यानी कि 3/8, 0.4। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों हमारे पास कौन सा उत्तर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। बात को एक बार फिर समझो बच्चों, ये 1.2 है, सबसे बड़ा ये है। ये 83 पैसे है, ये 60 पैसे है, ये 40 पैसे है। तो सबसे बड़ा बच्चों ये होगा, उसके बाद ये वाला पद होगा, उसके बाद ये इससे बना होगा, और उसके बाद बच्चों ये इससे बना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है इसका। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलता हूं। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है कि 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 तथा 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब यहां पे हमें देखना है बच्चों कि इनमें सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है कि सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन सी होगी। अब देखो बच्चों क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो बच्चों मेरे पास जो ये पावर दे रखी, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 24 है। बच्चों अगर मैं इनका 60, 48, 36, 24 का अगर मैं से लूंगा यानी कि एचसीएफ, तो बच्चों एचसीएफ कितना निकल के आएगा, 12। में से क्या होता है बच्चों, जो समय को बनाओ, 12 के पढ़े से ये पूरी कट जाएगी। अब देखो ध्यान से देखना, जब मैं इसमें 12 भैया में से लिया तो 2 की पावर 60, 60 को जब मैं 12 से भाग करूंगा तो 12 पंजे 60। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी बचेगी, 2 की पावर 5, ये 12 पंजे 60। उसके बाद बच्चों मैं 12 से 48 को डिवाइड करूंगा, 12 चौक 48, तो बच्चों बचेगा 3 की पावर 4। 36 को डिवाइड करूंगा तो 4 की पावर 12 तिया 36 3। 24 को डिवाइड करूंगा 2 बार तो बच्चों 5 की पावर 2। अब देखो इनमें बताना सबसे बड़ी कौन सी है। बच्चों अगर मैं 2 की पावर 5 की बात करता हूं, 2 की मल्टीप्लाई 5 बार करूंगा, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो बच्चों ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 32। 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81,
4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64, 5 की पावर 2 का मतलब बच्चों 25। देखो 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। देखो तो सबसे बड़ा बच्चों इनमें कौन सा निकल के आया, नंबर 81। और 81 बना किससे बच्चों, 3 की पावर 4। अब देखो 3 की पावर 4 बना किससे, 3 की पावर 48 से। तो ऑप्शन नंबर बी। बच्चों क्वेश्चन को एक बार फिर समझिए। अगर ये वैल्यू बटे में दी गई होती तो मैं नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लेता। जब बटे में नहीं है बच्चों तो मैं 60, 48, 36, 24 का मैं से लूंगा। तो मैं से कितना निकल के आएगा बच्चों, 12। 12 से मैं 60 को डिवाइड करूंगा, 12 पंजे 60, तो 2 की पावर 5, तो 2 दूनी 4, तो 2 की पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 2 4 1 5, 32 आ गया बच्चों। 12 से मैं 48 को डिवाइड करूंगा, 12 चौक 48, 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 आया बच्चों। फिर 36 को 12 से डिवाइड करूंगा, 12 तिया 36, 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64 आया बच्चों। फिर ये 12 दूनी 24, 5 की पावर 2 25। इनमें सबसे बड़ा कौन है, 81 बना 3 की पावर 4 से, और 3 की पावर 4 किससे बना बच्चों, 48 से बना बच्चों। हमारे पास ही किससे बना बच्चों, 48 से। यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, तो यहां पे मेरे पास सही उत्तर क्या निकल के आएगा बच्चों, 3 की पावर 48। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात मैं करता हूं। तीसरे वाले क्वेश्चन पे देखो आप लोग ध्यान देंगे बच्चों कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69 हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्वेश्चन मार्क। एसएससी तो कई प्रकार इस तरह के सवालों को बच्चों पूछता है, बार बार पूछता है हमसे। अब क्वेश्चन को करना कैसे है, अब देखो ध्यान देंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। यहां तक सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया होगा बच्चों। ऊपर वाला ये पोर्शन बच्चों में एक बार को मिटा देता हूं, क्वेश्चन को मैं यहीं पर सॉल्व करा दूंगा। अब आप ध्यान से देखिए, सवाल में कहा गया बच्चों कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 13, और यहां पे कहा गया बच्चों कि यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या। तो बच्चों देखो ध्यान दो, अगर मैं यहां पर a प्लस बी प्लस सी यानी कि इन दोनों साइडों का वर्ग कर दूं, तो बच्चों ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और 13 का वर्ग बच्चों कितना होगा, 169। मैंने क्या काम किया, यहां से इन दोनों को उठाकर दोनों साइडों को क्या कर दिया बच्चों, वर्ग कर दिया। अब इसका वर्ग क्या निकल के आएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए बराबर बच्चों 169। अब देखो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इतने की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 69 69 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना, 169। बच्चों जब मैं यहां से 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालूंगा, तो जब ये 169 में से 69 घटेगा बच्चों तो कितना बचेगा, 100। और 2 के पहाड़े से 100 पूरा पूरा 50 बार। तो बच्चों a प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी निकल के आई, 50, जो कि मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है, ए। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसका, ए। क्वेश्चन को एक बार फिर समझेंगे बच्चों, अगर मैं इन दोनों साइडों का वर्ग कर दूं, इनका वर्ग कर दूं बच्चों, तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग कितना होगा बच्चों, 169। अब देखो इसका वर्ग कितना निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बराबर में 169। बच्चों मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया था, 69। तो मैंने यहाँ पे 69 रख दिया प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 169। अब देखो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 169 में से 69 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 100 बचेगा, और 2 के पहाड़े से 100 50 बार। ऑप्शन नंबर बच्चों ए। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले। उसके बाद यहां पे बच्चों मेरे पास अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर आऊंगा 4। अब देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास ये क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यूपी पुलिस में ऐसे सवालों की बड़ी संभावना होती है आने की बच्चों, जो भी विद्यार्थी यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, मुझे ये सवाल नंबर जो 4 है बेटा, इसमें
ये दिया है कि x बराबर 7 माइनस 4√3 हो, तो हमसे पूछा है बच्चों x प्लस 1/x बराबर क्या। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। जब मुझे पता है कि x की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 4√3 प्लस, अगर कोई वैल्यू 1/x में होती तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 1/x की वैल्यू 7 माइनस बच्चों 4√3, बस इतना फर्क होता है। जब x की वैल्यू 7 माइनस 4√3 थी बच्चों, तो यहाँ पे 1/x की वैल्यू ये चिन्ह बदल जाएगा, या माइनस से क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 1/x में करेंगे। तो दोबारा सुने, x की वैल्यू दे रखी थी 7 माइनस 4√3, तो 1/x की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 4√3। ये माइनस का 4√3 है बच्चों, ये प्लस का 4√3 है, तो ये कट गए आपस में। 7 और 7 कितना आया बच्चों 14, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों डी। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था। एसएससी, यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस वगैरह में आने की पूरी ऐसे क्वेश्चन की संभावना होती है। बस सभी विद्यार्थियों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो वीडियो को, अगर अच्छे लगे तो भैया। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूं बच्चों। 5वें नंबर के क्वेश्चन पे ये कहा गया है, देखो ध्यान से सुनना। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन बच्चों ये है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस, कितने में उसने खरीदी थी। आप जरा बात को समझेंगे भैया। यानी कि जो हमारे पास एसपी दिया है विक्रय मूल्य, वो दिया है बच्चों 891 रुपए। 891 रुपए में बेचकर 1/10 का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब 1/10 का मतलब 10 से कितनी हो गई है 11, मतलब 10 रुपए में अगर खरीदी है उसने 11 रुपए में बेच दी। 10 रुपए सीपी है, 11 रुपए बच्चों क्या है हमारे पास इसमें एसपी है। अब देखो यहाँ पर एसपी हमारे पास कितना था 891, तो मैं कहूंगा बच्चों इस 11 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है 891 के। 1 यूनिट की वैल्यू 891 को जब 11 से भाग करूंगा तो 11 8 88 और 11 के ना 11, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 81 के। अब ये पूछ रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी कितने रुपए में उसने उसको खरीदा था। तो बच्चों यहाँ पर मैं 81 की मल्टीप्लाई कितने से कर दूंगा बच्चों 10 से। 81 गुणा 10, 81 गुणा 81 और 1 जीरो बढ़ा 810, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों उसने कितने रुपए में खरीदी होगी वो चीज? 810 रुपए में खरीदी होगी। बच्चों रात को डेली 8 से 9 के बीच आपको मैथ्स और रीजनिंग की बच्चों नई वीडियो देखने को मिलेगी। तो सभी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बच्चों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।